नमस्कार साथियों। आज से लगभग 24 साल पहले जब भोले बाबा की एक लड़की थी, उसको जिंदा करने के लिए भोले बाबा ने बहुत कोशिश की। उनके अनुयायियों ने कहा कि जब तक ये जिंदा नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन वह जिंदा नहीं हुई। जब जिंदा नहीं हुई तो भोले बाबा के शिष्य और उनके अनुयायियों में खूब कहा सुनी हुई, यहाँ तक कि हाथापाई भी हुई। जब जो अनुयायी वहां से नहीं गए तब पुलिस आई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तो इसकी पूरी कहानी क्या है, कैसे शुरुआत हुई, तो चलिए आज आपको ये कहानी भी आपको बता देते कि इसकी रियल सच्चाई क्या है। दोस्तों, आज से लगभग 24 साल पहले यानी कि 2000 की बात है। उस दरमियान हुआ ये था कि भोले बाबा ने, आप भी जानते हो कि जो भी लोग भोले बाबा के सत्संग से जुड़े हुए हैं वो सब लोग जानते होंगे कि उनकी कोई संतान नहीं है। जब उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने खुद ही अपनी भतीजी को, जो उनके एक भैया थे परिवार में, उनकी लड़की मतलब ले ली थी गोद, उसकी देखरेख कर रहे थे। तो उस बेचारी लड़की को एक लाइलाज बीमारी थी, जिसकी मतलब खुलासा नहीं है कि उसे क्या बीमारी थी। लेकिन उनके जो अनुयायी हैं भोले बाबा के, वो तो ये मानते थे कि उस लड़की को कैंसर था। लड़की को कैंसर था, अब जाने कैंसर था कि नहीं था, क्या बीमारी थी। तो उस वजह से वह लड़की बेचारी कभी भी ठीक नहीं रह पाती थी, हमेशा तबीयत खराब ही रहती थी। धीरे धीरे मतलब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। तो एक दिन जो है ना, वह लड़की यानी कि 17 मार्च 2000 को वह लड़की जो है ना, इस दुनिया को अलविदा कह जाती है और मर जाती है बीमारी के चलते हुए। तो जब लोगों को पता चला, उनके अनुयायियों को पता चला कि भोले बाबा की लड़की खत्म हो गई है, मर गई है, अब वो जिंदा करेंगे, ऐसी अफवाह फैल गई है। तो वहाँ के और पास के जो उनके अनुयायी थे, जो उनके मतलब जो लोग उन्हें पूछते थे, वो एकदम आ गए वहीं के वहीं। सभी लोग उन्हीं के कुटिया पे, जो उनका मेन स्थान था, वहां पर आ गए। तो अब जो है ना, वहां पर लोग कहने लगे कि अब इस लड़की को भोले बाबा जिंदा करेंगे, देखो भोले बाबा जिंदा करेंगे, इसे कैंसर था। बहुत लोगों की भीड़ हो चुकी थी, अनुयायियों की उनकी। और उनके जो मुख्य शिष्य थे, जो उनके कमेटी उन्होंने जो बनाई थी, वो लोग समझा रहे थे कि ये बीमारी के चलते मर गई है, ऐसे ये ठीक नहीं होगी। भोले बाबा भी उनको समझा रहे थे, लेकिन वो लोग किसी की नहीं सुन रहे थे। वो तो सिर्फ यही कह रहे थे कि नहीं, भोले बाबा को उसे ठीक करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, उसे ठीक करना ही पड़ेगा, तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो उन लोगों में खूब कहा सुनी भी हुई, भोले बाबा ने भी बहुत कहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो फिर भोले बाबा के जो मुख्य शिष्य थे, जो कमेटी के शिष्य थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा सुनी बहुत हुई, हाथापाई हुई, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। जब पुलिस वहां पर आई, सभी लोगों को उन्होंने मतलब अलग अलग करने की कोशिश की, खूब समझाया, लेकिन अनुयायी नहीं माने। जब अनुयायी नहीं माने तो फिर भोले बाबा समेत उनके 6 लोगों के साथ, इन टोटल 7 लोगों के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया। जब मुकदमा दर्ज कर लिया तो उन 7 लोगों को जेल भेज दिया। और फिर जो है ना, वहाँ की जो भीड़ थी वो तितर बितर हो गई। कुछ दिनों तक जब उनकी पेशी की गई कोर्ट में, तो वहां पर जब कोर्ट के सामने पेश किए गए, कोर्ट ने देखा कि इनके खिलाफ क्या मतलब किस साजिश से इनको जेल में भेजा गया, क्या मुकदमा लगाया। तो उसमें लिखा था कि उन्होंने चमत्कार और औषधि के माध्यम से, कुछ आईपीसी की धारा भी लगी थी, उसके जो है ना उन्होंने उल्लंघन किया। अपनी बेटी को, जो उनकी बेटी मर चुकी थी, उसे जिंदा करने की कोशिश की थी। ऐसा मतलब पुलिस ने जो है ना मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जज साहब को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो उस पर उन्होंने जो है ना, जज साहब जी ने उन 7 लोगों को रिहा कर दिया, मतलब छोड़ दिया। कोई ठोस सबूत मिला नहीं, क्योंकि पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज किया था लोगों के कहने पर, वो उनके अनुयायी के कहने पर। लेकिन ऐसा भोले बाबा ने किया नहीं था, क्योंकि उनको भी पता है कि जो बेटी मर चुकी है वो जिंदा कैसे हो सकती है। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, लोग इतने अंध विश्वास में अपने ऊपर ले चुके थे, लेकिन नहीं मान रहे थे, तो क्या कर सकते हो। तो जो सारा साम्राज्य है भोले बाबा का, नारायण सागर जी का, इनका जो है ना, आगरा में एक 2 कमरे का मकान है, वहीं से शुरू होता है। दरअसल उस मकान के आसपास के पड़ोसी हैं, वो बताते हैं कि ये भोले बाबा जो है ना, ये पुलिस की नौकरी में कांस्टेबल के पद पर यहीं पर तैनात थे। तो इनकी यहीं पे ड्यूटी रहती थी, यहीं पर रहते थे। ये इनका खुद का मकान है, और जो है ना, यहीं पर ये अपने मकान पर ही लोगों को प्रवचन देते थे। इनके आसपास के लोग धीरे धीरे इनके पास आने लगे, प्रवचन सुनने लगे। तो फिर जो है ना, दूर दूर से लोग आने लगे। फिर जो इनका मेन घर है, जहाँ पर इनका आश्रम है, वहां पर इन्होंने नल भी लगवाए थे। तो उसी नल पे लोग जो है ना, ऐसी अफवाह फैलाई गई, ऐसी बातें फैलाई गई कि इस नल का जो भी पानी पिएगा वो इसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो,
वह ठीक हो जाती है। किसी भी तरीके का घर में क्लेश हो तो वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ से जो है ना, आओ आप जो प्रभु की वाणी को वहाँ पे सुनो, उनका फिर पानी ले जाओ, जहाँ पर कोई परेशानी है वहाँ पर पिलाओ और डालो, तो वो सारी परेशानी ठीक हो जाती है। तो ऐसे प्रचलन हो गया। तो फिर दूर दूर से अदर स्टेट से भी लोग आने लगे। अपने उत्तर प्रदेश के ही नहीं है, बल्कि आप देखोगे ना तो मध्य प्रदेश के भी लोग आते हैं, राजस्थान के भी लोग आते हैं, हरियाणा से भी लोग आते हैं और अपने दिल्ली से भी आते हैं। तो सोचो कितना बड़ा बाबा जी का साम्राज्य हो चुका था, कितने बड़े लेवल पर बाबा जी के फॉलोअर्स हो चुके थे। तो वहीं से ये सारा खेल शुरू होता है जहाँ से उनकी बेटी खत्म होती है। तो सारी कहानी यही थी उनकी, जो मैंने आपको बता दी, यही आपको न्यूज में चल रहा है। और बाकी का जो इनकी आप एफआईआर बता रहे हो, वो भी रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, देख लेना उसी में। तो ये सारी कहानी थी। धन्यवाद।